कहते हैं कि जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान वो कर गुजरता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया एरन रॉल्स्टन ने जब वो अकेले ही अमेरिका की गहरी घाटियों में फंस गया। उसका हाथ एक भारी चट्टान के नीचे दब चुका था और वो वहां पूरे 127 घंटे तक मौत और जिंदगी के बीच लड़ता रहा। धीरे धीरे उसके पास खाना और पानी खत्म हो गया। हर गुजरते घंटे के साथ वो और कमजोर होता जा रहा था और भूख प्यास उसे मौत के और करीब ढकेल रही थी। आखिरकार जिंदा बचने के लिए उसे वो कदम उठाना पड़ा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहां से निकलने के लिए एरन को अपना हाथ काटना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि इंसान की उस जिद की है जिसने मौत को भी मात दे दी। ये कहानी शुरू होती है 2003 में। एरन रॉल्स्टन नाम का एक लड़का था। एरन को एडवेंचर्स पर जाना बहुत पसंद था। वो अक्सर माउंटेन्स पर हाइकिंग, केव एक्सप्लोरेशन के लिए जाता रहता था। उसी तरह एरन एक दिन अमेरिका की ब्लू जॉन कैनॉन नाम की जगह पर हाइकिंग के लिए जाता है। वो अक्सर इस एरिया में आता रहता है। ये इलाका पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ उबड़ खाबड़ टीले और पथरीली घाटियां ही थी। उसके बाद एरन एक पहाड़ के दर्रे से आगे बढ़ता है। ये रास्ता बहुत पतला और खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी वो अपने सफर का पूरा मजा ले रहा होता है। जब एरन 2 संकरी पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी वहाँ एक पत्थर होता है। एरन पहले उस पत्थर पर पैर मारकर चेक करता है कि कहीं ये हिलेगा तो नहीं। उसके बाद एरन उस पत्थर के सारे नीचे उतर रहा होता है कि तभी वो पत्थर खिसक जाता है। इस कारण एरन उस दरार में गिर जाता है और वो पत्थर आकर उसके हाथ पर गिर जाता है। एरन दर्द के मारे चिल्ला उठा। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। अब एरन का हाथ 2 संकरी पहाड़ियों के बीच एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। एरन अपना हाथ बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगाता है पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। वो समझ चुका था कि उसका हाथ इतनी आसानी से पत्थर से बाहर नहीं निकलने वाला, इसलिए वो मदद के लिए जोर जोर से क्रिस्टी और मेगन को आवाजें लगाता है, लेकिन वो दरार के इतना अंदर था कि उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। इस वीरान रेगिस्तान में आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन वो भी हार मानने वाला कहाँ था। काफी देर तक वो इसी तरह जद्दोजहद करता रहता है, लेकिन फिर भी नतीजा सेम रहा। उसका हाथ बाहर आना तो छोड़ो, हिलने का तक नाम नहीं ले रहा था। फिर वो अपने पीठ पर टंगी बैग को खोलता है, उसमें से सारा सामान बाहर निकालता है। वो बैग में कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिसकी मदद से वो इस मुसीबत से बाहर निकल सके, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे अपनी मदद खुद ही करनी होगी। उसे मालूम था कि इस इलाके में शायद कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब उसे अपने सामान में एक छोटा सा पॉकेट नाइफ मिलता है। एरन उस छोटे से चाकू की मदद से उस चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक निहायत ही ठोस और मजबूत चट्टान थी और साथ ही एरन का राइट हैंड चट्टान के नीचे फंस गया था और लेफ्ट हैंड से काम करने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन एरन हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वो अपनी कोशिशें जारी रखता है, लेकिन तभी बदकिस्मती से वो चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। एरन उस चाकू को अपने हाथ या पैर से नहीं उठा सकता क्योंकि एरन जमीन से थोड़ा ऊपर था और चाकू जमीन पर गिर गया था, लेकिन वो जैसे तैसे एक लकड़ी की मदद से चाकू को वापस अपने हाथ में ले लेता है और फिर से पत्थर को काटने के काम पर लग जाता है। देखते ही देखते रात हो गई। उसके चाकू की नोक भी अब घिस चुकी थी। एरन को वहां फंसे हुए 12 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था। एरन लगातार पत्थर को घिसने की कोशिश में लगा था, जिसके कारण वो बुरी तरह थक चुका था, लेकिन वो पानी नहीं पी सकता था। उसके पास एक छोटी सी ही बोतल थी जिसमें से भी आधा पानी वो पहले ही पी चुका था। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ कितने दिन रहने वाला है, इसलिए जितना हो सके वो पानी बचाने की कोशिश कर रहा था। थकान के कारण अब उसे नींद आने लगी थी, पर वो सतह से थोड़ा ऊपर लटका हुआ था और एक पत्थर पर पैर टिकाकर बड़ी मुश्किल से खड़ा था। ऐसी स्थिति में वो आराम भी नहीं कर सकता था। जैसे तैसे वो ये रात निकालता है। अगले दिन सुबह वो अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करने लगता है। वो बोलता है कि उसे वहाँ फंसे हुए 24 घंटे हो चुके हैं और किस तरह से वो इस हाल में फंस गया है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि वो घर पर बिना बताए ही यहाँ पर आया था। उसके पास बहुत ही कम खाना और पानी बचा था। वो बोलता है कि जिसे भी ये रिकॉर्डिंग मिले वो इसे उसके पेरेंट्स तक पहुँचा दे। वो ये सब रिकॉर्ड कर ही रहा होता है कि इतने में ही उसे कुछ आवाज़ आती है। उसे लगता है कि ऊपर कोई है, इसलिए वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि ऊपर कोई होता ही नहीं। ये सब एरन का भ्रम होता है। एरन अब हताश हो चुका था। देखते ही देखते फिर से रात हो गई। एरन के पास खाने का
बहुत ही कम सामान बचा था, इसलिए वो अब तक इसे बचा कर रखा हुआ था। पर अब उस पर भूख हावी हो चुकी थी और वो अपना बचा कुचा खाना भी खा लेता है। उसके आसपास कोई भी नहीं होता, फिर भी वो दूसरे लोगों से बातें करता है मानो उसके साथ कोई खड़ा है। दरअसल अकेले में ये सब होना एक आम सी बात है। अकेलेपन की वजह से वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगा था। फिर उसे वो पल याद आता है जब वो सुबह हाइकिंग के लिए अपने घर से निकला था। उस टाइम उसकी माँ उसे कॉल भी करती है पर एरन उसे रिसीव नहीं करता। उसे अब अफसोस हो रहा था कि काश उसने अपनी माँ को बता दिया होता कि वो कहाँ जा रहा है, तो आज उसे कोई न कोई ढूंढ लेता। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आने लगी थी, पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि सोना बहुत मुश्किल था। पिछली रात तो उसने जैसे तैसे निकाल ली, पर अब उसे इस ठंड से बचने का कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने साथ क्लाइंबिंग रोप्स लाया था। उसने उन रस्सियों को अपने गले, हाथ और पैरों पर लपेट दिया और अपने बैग को सिर पर पहन लिया, जिससे एरन को ठंड से थोड़ी सी राहत मिली। इस तरह वो इस रात को भी सरवाइव कर लेता है। आज तीसरा दिन था। सूरज फिर से उसी पहाड़ की दीवारों के बीच से झांक रहा था जहां एरन अभी भी फंसा हुआ था। उसके होंठ सूख चुके थे और ठंड से उसकी हालत खराब थी। उसका हाथ अब नीला पड़ चुका था, पर उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की एक चमक थी। आज उसने तय कर लिया था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो पत्थर के आसपास की जगह को देखता है, हर कोने को नापता है, फिर वो रस्सी से उस पत्थर को चारों ओर से कसकर बांध देता है। वही पत्थर जिसने उसके राइट हैंड को कैद कर रखा था। ऊपर कैनियन की दीवार पर एक छोटी सी धातु की क्लिप लटक रही थी, जिसे पिछली रात उसने ही बड़ी मुश्किल से वहां फंसाया था। एरन अब उस रस्सी के दूसरे सिरे को ऊपर के हुक से निकालकर नीचे लाता है और फिर पूरी ताकत से रस्सी को खींचता है ताकि पत्थर थोड़ा सा ऊपर उठे और वो हाथ बाहर निकाल सके। दरअसल वह हुक एक पुली की तरह काम कर रहा था, जिसका इस्तेमाल करके भारी सामानों को आसानी से उठाया जा सकता है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी वह पत्थर जरा सा भी नहीं हिला, जिससे एरन बहुत ज्यादा निराश हो गया। उसने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए बताया कि उसके पास अब सिर्फ कल रात तक पीने जितना पानी बचा है। इस दौरान वह अपने यूरिन को भी एक कैमल बैग के अंदर इकट्ठा करने लगा ताकि अगर पानी खत्म हो जाए तो उसे पीकर वो जिंदा रह सके। इसके अलावा एरन को सुबह सिर्फ 15 मिनट के लिए ही धूप मिलती थी, जो कि उसके पैर तक ही आती थी, जिसमें वो अपने ठंडे शरीर को थोड़ी सी गर्माहट देता था। इन 3 दिनों के अंदर भूख और प्यास से पूरी तरह बेहाल हो चुके एरन ने अब ये तय कर लिया था कि वो अपने फंसे हुए हाथ को ही काट देगा। उसने सोचा भले हाथ ना रहे पर कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। लेकिन अपने चाकू को बार बार उस पत्थर पर मारने की वजह से उसकी धार पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिससे उसकी स्किन भी नहीं कट रही थी। एरन को काफी निराशा हुई और उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इस तरह एक और दिन बीत गया और रात हो गई। एरन को अपने पिछले दिन अब बहुत ज्यादा याद आने लगे। वह अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचने लगा। तभी ऊपर आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी और बहुत सारे बादल गिराए। फिर देखते ही देखते अचानक मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। बारिश को देखकर एरन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह मुंह खोलकर जल्दी जल्दी बारिश की बूंदों से अपने सूखे गले की प्यास बुझाने लगा और साथ ही साथ खाली पड़ी बोतल को भी पानी से भरने लगा। लेकिन बारिश इतनी घनघोर और तेज थी कि धीरे धीरे उस दर्रे में भी पानी बढ़ने लगा। पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा था और एक समय ऐसा आया कि एरन उस पानी में डूबने लगा। हाथ पत्थर के नीचे दबे होने की वजह से वो तैर भी नहीं सकता था। एरन ने सोचा कि पानी में चीजों का वजन कम हो जाता है, तो हो सकता है कि पानी की वजह से अब मैं इस पत्थर को उठा पाऊं। उसने अपने शरीर में बची कुची पूरी ताकत लगा दी और थोड़ी सी मशक्कत के बाद एरन पत्थर से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया और पानी से बाहर निकल आया। इसके बाद वह उन संकरित दर्रों से निकलकर भागता हुआ सीधा अपनी गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट करके कैनियन लैंड से बाहर निकल आया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे ये एहसास हुआ कि ये सब तो बस एक सपना था। ये केवल एरन के दिमाग में उपजा एक हेल्यूजिनेशन था। दरअसल भूख और प्यास के कारण अब एरन को हेल्यूजिनेशंस भी होने लगे थे, जिससे उसे अपने सामने ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे जो असल में वहां थे भी नहीं। एरन को जब ये एहसास हुआ कि अब भी वो उसी पहाड़ी के दर्रे में फंसा हुआ है, तो वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा और देखते ही देखते वो रात भी बीत गई। चौथे दिन की शुरुआत के साथ ही एरन के बिहेवियर में भी अब बहुत तेजी से परिवर्तन आने लगा। उस पर जैसे पागलपन सवार होने लगा था। कभी वो अपने आप से ही बातें करने लगता, तो कभी अपना कैमरा ऑन करके एक रिपोर्टर की तरह अपने मौजूदा हालातों को रिकॉर्ड करता।
धीरे धीरे वो दिन भी बीतने लगा और एरन की हिम्मत अब लगभग खत्म हो चुकी थी और इसलिए वो अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करने लगा। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उन्हें बिना बताए यहाँ आने के लिए वो उनसे माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि अब उसके पास ना तो एक भी बूंद पानी बचा है और न खाना। भूख और प्यास के कारण वो अब पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। कुछ देर बाद एरन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने अपना चाकू उठाया और सीधे अपने हाथ में घुसा दिया, मगर बदकिस्मती से उसके हाथ की हड्डी ने चाकू को आर पार होने से रोक दिया। उस चाकू से हड्डी को काट पाना नामुमकिन था। एरन ने चाकू बाहर निकाल लिया और उस हड्डी को काटने की तरकीब सोचने लगा। इस तरह वो दिन भी बीत गया। 5वें दिन की सुबह होती है। प्यास से अब एरन की जान निकली जा रही थी, इसलिए मजबूरी में उसने अपना कैमल बैग उठाया जिसमें उसने अपनी यूरिन स्टोर कर रखी थी और फिर आंख बंद करके उसे पीता चला गया। एरन अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसने बेहद मायूसी के साथ कहा, शायद ये पत्थर जब से पैदा हुआ है तब से मेरा ही इंतजार कर रहा है और मेरी डेस्टिनी शायद यही थी। फिर उसने वहीं पास की एक चट्टान पर चाकू की नोक से रेस्ट इन पीस एरन रॉल्स्टर लिखकर अपनी जन्म और मृत्यु की तारीख भी लिख दी, क्योंकि अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। अब वो अपनी जिंदगी को ख्यालों में रिवाइंड करके देखने लगा, जैसा कि मरने वाले लोग अक्सर करते हैं। वो सोचने लगा कि उसने क्या खोया और क्या पाया है, उसे जीवन में क्या नहीं करना चाहिए था। यही सब सोचते सोचते वो सो गया। अगली सुबह यानी 6ठे दिन अपनी आखिरी सांसों पर अटके पड़े एरन को जब हल्का सा होश आया तो उसे कुछ विजन दिखाई पड़े। विजन में उसने एक छोटे से बच्चे को खेलते हुए देखा और कुछ देर बाद एरन भी वहां आकर उसके साथ खेलने लगा, जिसे देख एरन को पता लगा कि वो उसका फ्यूचर सन है। इस विजन को देखने के साथ ही एरन के अंदर एक आत्मशक्ति आ गई और उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह वहां से बाहर निकल के रहेगा। उसने पत्थर का सहारा लेकर अपने फंसे हुए हाथ की हड्डी तोड़ डाली और उस असहनीय दर्द को झेलते हुए उसने हाथ के उस टूटे हुए हिस्से को चाकू से काटकर अलग कर दिया। इस तरह एरन 6ठे दिन आखिरकार उस पत्थर से आजाद हुआ। फिर उसने उस कटे हुए हाथ को रस्सी से टाइट बांध दिया और अपने बैग को उसके ऊपर लपेट दिया। उस दर्रे से बाहर निकलने से पहले उसने पत्थर में दबे अपने कटे हुए हाथ की फोटो भी ली। फिर वह संघर्ष करता हुआ बड़ी मुश्किल से पहाड़ी दर्रे से बाहर निकला। बाहर आकर एरन खुश तो बहुत था, लेकिन उसे पता था कि अभी भी उसे थोड़ा सफर करना बाकी है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक जगह बारिश में इकट्ठा हुआ पानी दिखाई दिया। हालांकि वो पानी बहुत गंदा था, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि एरन ने उस पानी को पीने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। प्यास मिट जाने के बाद वह अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन जिस जगह वह फंसा था वो बहुत बड़ी और वीरान जगह थी, इसलिए दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इतने दर्द के बावजूद वह चलता रहा। तभी अचानक उसे थोड़ी दूर एक आदमी नजर आया जो अपने परिवार के साथ हाइकिंग के लिए वहां पर आया होता है। एरन ने जोर से चिल्लाकर उसे अपने पास बुलाया और अपने हालात बताए। उसने एरन को ढेर सारा पानी पिलाया। तब तक उस आदमी की पत्नी ने आगे जाकर मेडिकल टीम को फोन कर दिया, जिससे कुछ देर बाद वहां एक हेलीकॉप्टर आ गया जिसमें बैठाकर एरन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस तरह अपनी मौत को मात देकर एरन उस बीहड़ रेगिस्तान से जिंदा बचकर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद एरन बिल्कुल ठीक हो गया। हालांकि उसने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अपनी जान बच जाने की वजह से वो खुश था। एरन ने इतना सहने के बाद भी अपना पैशन नहीं छोड़ा। वो अब भी क्लाइंबिंग करता है, लेकिन वह अब जहाँ भी जाता है अपने पेरेंट्स या दोस्तों को बताकर जाता है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हमें अपनी हिम्मत और हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। दुनिया में एरन जैसे और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और साहस से मौत को भी चकमा दे दिया। इसी तरह की कहानी है फ्लाइट 571 की, जिसमें फंसे लोगों ने जिंदा बचे रहने के लिए अपने ही मरे हुए परिवार के सदस्य और यार दोस्तों की मुर्दा बॉडीज को खाना पड़ा। इस सच्ची घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है, अलाइव 1993। अगर आप इस कहानी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पर बनाया हमारा वीडियो देख सकते हैं। उसे देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आए इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।